3 कर्मयोग। जायसी संचेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दना तांत्रिक कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशवा। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों नहीं लगाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संतुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में श्री कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन में संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्यपूर्ण युद्ध से जी जुराना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। व्यामिश्रेणे में वाक्येने बुद्धि मोह वशीव में तदेकं वद निश्चते एन श्रोतो हमानुयाम। आपके वांछित आने का अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्था और रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन ने इन भ्रमिक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्वा चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वहाँ उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। लोके आस्मिन् निन्दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ ऐसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं जो कुछ भक्तिमय सेवा से के द्वारा। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धति का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषण अध्ययन उन लोगों के लिए जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत के कार्य करते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है कि 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। अतः इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 21वें श्लोक में इसी सिद्धांत की ओर अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है
और इस प्रकार के समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्महीन दार्शनिक दर्शन मानसिक वह है। अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, जिसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग स्पष्ट श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति के प्रेम की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। न कर्मणा नारंभा त्रैनिकं पुरुषो नाश्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समधिगच्छति। न तो कर्म के विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरक्त होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते हैं। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भगवान की नित्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग स्वकल्पस्य धर्मस्य तत्र ते महतो यतात भयात। ऐसे सिद्धांत की रंश मात्र संपन्नता ही महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। न हि कस्य शृण्वमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हार्वशा कर्म सर्वा प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता है। वह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा संचालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहती है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकती है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त करना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहता है। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेती है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए वहाँ यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अनेक स्वाभाविक कर्म में निरंतर रहती है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद्भगवत द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्वक्त्वा सर्वधर्मचरणाम्बुजं हरे भजन पको अथ पते ततो यदि यत्र का भावमवाभद्रं बोधमनुष्यं की को वार्थम आपतो भजता स्वधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है और है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी, किंतु वह
शास्त्रानुमोदन सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके लिए लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर पर पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। कर्मेन्द्रियाणि संयमं यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थविभूतमूढात्मं मध्याचारं च उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अभोग शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे देते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधान के पालन में किया जाए तो व्यक्ति को क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न देता हो, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव शुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता है। अस्तिवद्इन्द्रियाणि मनसा नियम्य यारभते अर्जुन कामेन्द्रिये योगं शक्त्या विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कामेंद्रियों को वश करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए क्षय योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाता है प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख व्यार्थ गति को विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जमा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवचक ध्वनि की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। नियतं कुरु कर्मं तं कर्मज्ञायो कर्मणा शरीर यात्रा त्रिचातेन प्रसिद्धे एकद कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। ऐसे अनेक पद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेष्ठकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से
संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्प से मुक्त हो जाता है। देह विहीन निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्ति को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।